आज हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी में क्या क्या आता है एक बार देख लेंगे। उसके अंदर जो हम सैलरी निकालेंगे किसी एम्प्लॉय की, क्या क्या आएगा उसके अंदर। नंबर वन, बेसिक सैलरी। जो सैलरी का उसका बेसिक है, जो स्टार्टिंग सैलरी है उसकी, उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एनी फीस, कोई फीस मिली हो उसको, एंड कमीशन, कोई कमीशन मिला हो उसको, और बोनस जो मिलता है, खासकर दिवाली पे मिलता है, किसी फेस्टिवल पे मिलता है, वो उसको हम ऐड करेंगे बेसिक सैलरी में। फिर सेकंड ऐड करेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस होता है आपका हेल्थ के लिए, हाउस रेंट अलाउंस होता है, घर आपको मिलता है रहने के लिए, उसके लिए। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, आगे हम देखेंगे, उनको ऐड करेंगे। फिर होते हैं परक्विजिट्स, जैसे कोई आपको कार मिली है या कोई सर्वेंट मिला हुआ है आपको, है ना, वो सब इसमें आता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे कि पेंशन है, ग्रेचुटी है आपकी, वो भी ऐड करते हैं इसके अंदर। उसके बाद एनी अदर फीस, कमीशन एंड बोनस, जो हम पहले ऊपर बोल ही चुके हैं, जो आपको मिलेगा, एनी अदर। इसके अलावा क्या आएगा, हमने उन सबको ऐड किया था तो हमें मिली थी ग्रॉस सैलरी। अब क्या करना है हमें, उसमें से कुछ अमाउंट है जो कट जाता है ना, क्या कटता है देखते हैं एक बार। नंबर वन है उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो आपकी सैलरी बनेगी एनुअल सैलरी, उससे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने का मिलेगा वो, 40,000 रुपये का मैक्सिमम। फिर होता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो भी आपको उस पर रिबेट मिलती है, आगे हम देखेंगे कितनी मिलती है उसके अंदर। ये कम करेंगे उसमें से, और लेस करेंगे प्रोफेशनल टैक्स। जैसे कि महाराष्ट्र में आपका लगता है जॉब करने वालों के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स, तो वो भी यहाँ से लेस हो जाएगा। अब जो मिलेगा वो कहलाएगा आपका नेट सैलरी। ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोविज़न है वो कौन से लगते हैं आपके, सेक्शन 15, 16 और 17 के। तो हमने अभी देखा क्या कि हम पहले सैलरी मिलेगी बेसिक सैलरी, उसमें हम ऐड करेंगे अपने बोनस, फीस, कमीशन कुछ मिले होंगे तो। फिर हम ऐड करेंगे अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं। फिर उसमें ऐड करेंगे प्रोविजंस, बहुत सारे होते हैं वो भी, उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ग्रॉस सैलरी। अब उससे क्या लेस करना है, हमारे को लेस करना है नंबर वन पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, एसडी बोलते हैं इसको, और लेस करना है एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर कुछ मिला है उस पर कोई रिबेट है तो वो माइनस करेंगे। और लास्ट है प्रोफेशनल टैक्स, जो आपका कटता है सैलरी में से, अगर नहीं है तो नहीं कटेगा। इनको माइनस करेंगे तो मिलेगी आपको नेट सैलरी। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। तो मैंने बताया बेसिक सैलरी आपकी आती है, बेसिक सैलरी नंबर वन हो गई आपकी। उसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे आप, फीस अगर जो मिलती है, कमीशन और बोनस, तो पहले रिपीट किया था मैंने। ग्रेचुटी क्या है आपका, रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये भी ऐड होगा। लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या है कि आपको कोई लीव मिली, जैसे कि अर्न लीव बोलते हैं, ईएल, उसको आप एनकैश करते हैं किसी साल में तो वो टैक्सेबल होगी। पेंशन जो आपको मिलती है रिटायर होने के बाद, वो भी टैक्सेबल होगी आपकी, पेंशन है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, आपको जॉब से हटा दिया गया तो वो भी आपको जो पैसे मिले वो भी टैक्सेबल होंगे। उसके बाद कंपनसेशन रिसीव अंडर वीआरएस, कंपनसेशन रिसीव अंडर वीआरएस जो आपको मिलता है टाइम से पहले रिटायर होने पे, वो भी क्या होगा आपका, टैक्सेबल होगा। ठीक है, आपकी अलाउंस, तो ये टैक्सेबल होगा आपका। फिर क्या बताया आपका, अलाउंसेस होते हैं बहुत सारे टाइप के, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उनको। डियरनेस अलाउंस, जो कि आपको महंगाई भत्ता बोलते हैं, महंगाई बढ़ने पे मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको रहने के लिए घर मिलता है या उसके लिए पैसे मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपको मिलता है एजुकेशन अलाउंस। साथ में हॉस्टल अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है, जो कि टैक्सेबल होता है। ये सब नाम है किसके, अलाउंसेस के, आपको याद करने हैं। फिर आपके अदर अलाउंसेस में क्या क्या आ रहा है देखिए। मेडिकल अलाउंस, जो आपको मिलता है, बीमार हो गए आप उसके लिए, आपकी फैमिली में कोई। कन्वेंस अलाउंस, आपको आने जाने का खर्चा ऑफिस से। सिटी कंपल्सरी अलाउंस, कोई सिटी में जैसे दिल्ली है तो महंगी होती है, वहाँ पर आपको क्या होता है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हिली एरियाज में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ मिलता है ये सिटी कंपल्सरी अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, जो ड्राइवर होते हैं या जो कंपनी के लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन्हीं के लिए जो पैसा मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, ये मिलता है आपके एजुकेटिव्स को कि आगे वो पढ़ाई करें और अच्छी एजुकेशन लें, उनको मिलता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं कि नाम है बहुत सारे, सारे क्या है, टैक्सेबल है। फिर परक्विजिट्स है आपकी, जो कि टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी होती है देख लेते हैं एक बार, आगे चलते हैं।
कौन कौन से परक्विजिट्स हैं देख लेते हैं एक बार। अकोमोडेशन, आपको घर मिल गया। शेयर्स एंड सिक्योरिटी इशू अंडर ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपको शेयर सिक्योरिटी मिल गई आपकी कंपनी के कम कम दामों के अंदर। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, जो एम्प्लॉयर है उसने सुपर एनुएशन फंड में आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा दिया हुआ है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आपको फ्री मिलता है या चीप रेट में मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी आपको सस्ती मिलती है या रिम्बर्समेंट मिलती है उसकी। अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, ऐसे ही अदर बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं, ये सब क्या है आपके परक्विजिट्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? परक्विजिट्स, इन सबको। फिर है LTC, लीव ट्रैवल कैंसिल, आप इंडिया में कहीं घूमने जा सकते हैं साल में 2 साल में एक बार, तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं कंपनी की तरफ से। फिर है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, आपका PF अकाउंट होगा, उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है यानी कि जो आपका मालिक है वो जो पैसा जमा करेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, PF पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होगा। और एनी अदर आइटम जो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वो टैक्सेबल है या नहीं वो देखा जाएगा उसके नेचर को देख के। इन सबको जो हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी ग्रॉस सैलरी। फिर मैंने आपको बताया था लेस करना है इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये वही तीनों दे रखे हैं नीचे, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो मैं आपको जो दिखाया है उससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया कि क्या क्या चीज़ें सैलरी में आती है। फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहली क्लास है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सिंपल सिंपल सी बात है कि सैलरी कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में 12 से 15 नंबर का आएगा, तो ये हमें कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं सामने क्या है हमारे। ये देखिए स्टार्टिंग वहीं से हुई, बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ है, ये ऐड होगी। पर मंथ है हमें निकालना साल का, एक साल का निकालेंगे पूरा, तो 12 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जो भी PM दे रखा है आपको वो करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई। बेसिक सैलरी 5,000 करना 12 से मल्टीप्लाई। DNS अलाउंस महंगाई भत्ता आपका, ये भी टैक्सेबल होगा। इसका 50% पार्ट कर रहा है किसका? रिटायरमेंट बेनिफिट का, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एजुकेशन अलाउंस कितना है? 1,000 पर मंथ है, उसका एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस है जो कि कितना है आपका? 2,000 है पर मंथ। मेडिकल अलाउंस है 1,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,800 पर मंथ। तो ऐसे करके आपको सारे अलग अलग अलाउंसेज एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं, बोनस, फीस, कमीशन, ये सब आपको दे रखे हैं। और आपसे ये पूछ रहा है कि आपको निकालनी है टैक्सेबल सैलरी, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में अभी दिखाया था कैसे कैसे क्या क्या उसके अंदर ऐड करने हैं। अब उस जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं ये सब क्या है, ये चीज़ें हैं कि आपको कहाँ कहाँ कितना कितना टैक्सेबल है। इसकी इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगा, आज तो मैं इसकी डीप में नहीं जाऊंगा। इतना हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अलाउंस है उसमें से कुछ एग्जाम्प्ट है एक लिमिट तक, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं सिंपल दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम टैक्स निकालते हैं। बेसिक एक फॉर्मेट की हम डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल हम छोटा सा एक टाइम में देखेंगे कि कैसे हम सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे उसका आंसर आता है। ठीक है, तो अभी हमें बताया था आपको बेसिक सैलरी जो कि आपकी हमेशा ऐड होती है, ये पर मंथ दे रखा है आपको, तो इसको आपको क्या करना है ईयर में यानी कि 12 से करना है मल्टीप्लाई सभी पर मंथ की फिगर को। और जो पर एनम दे रखा है उसे कुछ चेंज नहीं करना, वो सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे फटाफट से शॉर्ट में। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बेसिक सैलरी आपकी 5,000 पर मंथ थी, तो क्या करना था आपको, उसको मल्टीप्लाई 12 से किया आपने, 60,000 आ गया। बोनस 24,000 पर एनम दे रखा था, तो 24,000 पूरा का पूरा आ गया। कमीशन भी पर एनम था, पूरा आ गया। फीस भी पर एनम थी, पूरी आ गई। ठीक है, जो पर एनम दे रखा था वो तुमने यहाँ पूरा लिख दिया। और मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक सैलरी में बोनस, फीस, कमीशन कोई भी होता है उसको ऐड कर देते हैं टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए। आगे चलते हैं, अलाउंसेस मैंने बताया सब सारे अलाउंसेस ऐड करते हैं हम। तो पहला अलाउंस है आपका डीए पूरा का पूरा ऐड होगा आपका, 2,000 पर मंथ था, 12 महीने का 24,000 रुपये। एजुकेशन अलाउंस आपका 1,000 पर मंथ था, 12 महीने का 12,000 रुपये। अब इसमें जो एग्जामेशन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो सिंपल सी बात है कि 100 रुपये पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आपको पर मंथ अलाउड है। 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि 100 रुपये आपको छूट छूट मिलेगी हर मंथ, यानी कि 12 महीने के लिए। और 2 बच्चों के तक मैक्सिमम अलाउड है। तो ये ऐसे हम निकालते हैं एग्जामेशन, जो हम आगे फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे। 2,400 रुपये ये आपको एग्जाम्प्ट है। तो बाकी जो बचा अमाउंट 9,600 वो टैक्सेबल होगा आपका। फिर जाएंगे हॉस्टल अलाउंस के अंदर, वहाँ 300 रुपीज़ है। ये था आपका 2,000 पर मंथ, तो 12 महीने का निकाला हमने 24,000।
2000 इंटू 12 करके। लेकिन इसमें भी हमें छूट मिलती है, कितनी मिलती है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। जैसे वहाँ 100 पर मंथ पर चाइल्ड था, यहाँ पर 300 पर मंथ पर चाइल्ड है। ठीक है, पर 2 चाइल्ड की मैक्सिमम लिमिट है, तो दोनों पार्ट में 2 चाइल्ड के लिए हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, पर मंथ है तो एनुअल के लिए 12-12 से मल्टीप्लाई किया, और जो अमाउंट था एग्जाम्पशन का 100 रुपये और 300 रुपये, वो हमने यहाँ से लेस कर दिया। तो बचा हुआ अमाउंट 24,000 से 7,200 माइनस किए, 16,800 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। बाकी हमें 7,200 की छूट मिल गई है। इस पर हम अभी आगे फिर से बात करेंगे। मैजिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल है 12,000 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600 टैक्सेबल है। ठीक है, जितने भी अलाउंस है सब टैक्सेबल होते हैं, कुछ छूट मिलती है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी हमेशा, 5,000 पर मंथ थी, 12 से किया मल्टीप्लाई 60,000। बोनस कमीशन फीस पर एनम थी, तीनों हमने ऐड कर दिया, टैक्सेबल हमेशा होगा। डियरनेस अलाउंस आपको होता है, महंगाई भत्ता मिलता है आपको, पूरा टैक्सेबल होता है 24,000, 2,000 का था एक महीने का, तो 12 महीने का 24,000 पूरा टैक्सेबल होगा। एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस में छूट मिलती है, यहाँ मिलती है 100 रुपये और यहाँ मिलती है 300 रुपये 12 महीने के लिए। तो 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 2 बच्चों का तक मैक्सिमम अलाउड है, तो 2 बच्चों का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हमने छूट दे दी इसके ऊपर। एजुकेशन अलाउंस हमारा 1,000 पर मंथ था, तो 12,000 हो गया एक साल का। ऐसे ही हॉस्टल हमारा 2,000 पर मंथ, तो एक साल का 24,000 हो गया। जो छूट मिली वो माइनस कर दी दोनों से, तो आपको 9,600 का एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल है आपका, और हॉस्टल अलाउंस टैक्सेबल है आपका 16,800 का। मेडिकल अलाउंस पूरा 12,000 टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 21,600 पूरा टैक्सेबल है। ये हमने पर एनम का निकाला है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि सैलरी का क्वेश्चन एग्जाम में हमें करना कैसे है। ठीक है, बाकी हम डिटेल में जाके डीप में जाके क्या क्या होता है, कैसे कैसे लेस करते हैं, वो हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको मैंने अभी मोटा मोटा बता दिया कि ये हम कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, वो था 21,600 रुपये। उसमें से कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। सर्वेंट अलाउंस ये परक्विजिट्स है, 1,000 पर मंथ, तो 12 महीने का 12,000। सिटी कंपल्सरी अलाउंस 2,000 पर मंथ था, तो 12 महीने का 24,000। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, कोई छूट यहाँ पर नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है आपका, 12,000 रुपये, 1,000 पर मंथ था आपका। असिस्टेंट अलाउंस जो आपको काम करने के लिए मिलता है, असिस्टेंट, वो मिला आपको, उसको आपको मिले 3,000 रुपये एक मंथ के। लेकिन यहाँ पर एक वो आ जाती है कि जो परक्विजिट्स है जो मिलते हैं आपको, और जो आपने एक्चुअल में खर्चा किया, जो खर्चा आपने एक्चुअल में खर्चा किया वो तो आपको छूट मिल जाती है, और बाकी जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे आपको अलाउंस मिला 36,000 रुपये का, और आपने एक्चुअल खर्चा किया 24,000 का। ठीक है, तो 12,000 रुपये जो आपके बच गए वो टैक्सेबल होंगे, तो यहाँ पर आ गए। सेम है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस में, कि आपको कंपनी ने दिए 24,000 रुपये, आपने सारे खर्च कर दिए तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कुछ कम खर्च किए होते 20,000 22,000, तो बचे हुए अमाउंट पर टैक्स लगता। ठीक है, यहाँ पे 36,000 मिले आपको, 24,000 आपने खर्च कर दिए, जो बाकी 12,000 बचे हैं उस पर लग गया टैक्स। ठीक है, अब इस पर की हम बात कल करेंगे दोबारा से। अब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, यही हमारा आज का उद्देश्य था कि टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालते हैं, है ना। थैंक यू।